ईरान की ड्रोन फैक्ट्री पर हमले की भी खबर है। ईरानी गोला बारूद कारखाने पर हमला हुआ और इसके बाद यहां भीषण आग लग गई। ईरानी तेल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। ईरान के हमादान और केरेट्स में सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया गया है। तो बड़े हमले थे, एक के बाद एक। ईरान के 6 शहरों को निशाना बनाया गया और सीरियल अटैक से ईरान को दहलाने की कोशिश की गई है। क्या मैसेज, क्या संदेश देने की कोशिश की गई है ईरान को, इसकी पड़ताल जारी। तो ईरान के हमादान शहर में हुए ताबड़तोड़ हमलों का एक अपडेट आपके सामने, जहां हमले के बाद हमादान में बिजली को भी काट दिया गया है और सैन्य बेस पर लगातार जिस तरीके से सायरन बज रहे हैं उसकी एक तस्वीर भी आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। हालांकि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसी आधार पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा कर रहे हैं कि ईरान पर आधी रात हुए हमले के पीछे आखिर मंशा है क्या बड़े संकेत एक के बाद एक किए गए अटैक्स के बाद सामने आ रहे हैं। हालांकि चर्चा इस आधार पर भी की जा रही है कि क्या ईरान को डिस्टेबलाइज करने की ये कोशिश है। हालांकि आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ईरान के जो हालात हैं वो कई महीनों से चिंता बढ़ाते जरूर आए हैं, लेकिन एक और बड़ा पहलू है जहां रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच टाइमिंग और इस बीच मिडिल ईस्ट में बढ़ते दबदबे के बाद अब अटैकिंग थ्योरीज को लेकर अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले 3 थ्योरीज आपके सामने हम इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए रखते हैं। जहां ये सबसे पहली थ्योरी ये कि कल इजराइल में हमले के बाद से भारी तनाव बना हुआ है। इजरायली अटैक की थ्योरी पर चर्चा और आशंका इसलिए भी क्योंकि कल इजराइल में हमले के बाद से भारी तनाव बना हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों के बीच फिलिस्तीन पर जिस तरीके से पुरानी रंजिश है, पुरानी दुश्मनी है, क्या अब ये आशंका बढ़ती जा रही है। ईरानी एटमी प्रोग्राम रोकना अब यूएस चाहता है। इसको लेकर लगातार हम चर्चा जरूर कर रहे हैं क्योंकि ये ड्रोन्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के हालात में। अब काफी समय से जिस तरीके से इनके रिश्ते खराब होते आए हैं अमेरिका के साथ, ये एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। लेकिन अजरबैजानी अटैक की थर्ड थ्योरी, जहां शुक्रवार को ईरान में अजरबैजानी दूतावास पर भी हमले को लेकर बड़ी खबर आई और हमले के बाद दोनों के बीच जिस तरीके से भारी तनाव था, क्या ये उसी एक्शन का एक रिएक्शन हो सकता है। अटैक की इन 3 थ्योरीज पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि आशंकाएं जिस लिहाज से बढ़ती जा रही हैं। जीजी द्विवेदी सर, इन थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी आपको अभी के हालात को देखते हुए सबसे ज्यादा वैलिड नजर आ रही है, क्योंकि स्पेक्यूलेशंस हर आधार पर लगाए जा रहे हैं और ये बड़ा सवाल, क्या जंग का एक और मैदान खुल चुका है। बिल्कुल सुबी, जंग का मैदान तो खुल चुका है। जब हम मेरे एक्सपर्ट हम कोई एनालिसिस करते हैं तो हम कॉज एंड इफेक्ट की तरफ जाते हैं। तो अगर आप देखें कि कौन से टारगेट हैं जो अभी ड्रोन्स के जरिए उनको नुकसान पहुंचाया गया, तो आपको एक तरह का पैटर्न नजर आएगा। एक टारगेट थे जहां परमाणु इंस्टॉलेशन है, दूसरे टारगेट हैं जहां ड्रोन बन रही हैं, तीसरे टारगेट हैं जहां एम्यूनिशन है। यानी कि इनसे संकेत मिलता है कि जो टारगेट किए गए हैं उसका मुद्दा ये है कि सबसे पहले ईरान की जो एटॉमिक उनकी ताकत है उसको भ्रष्ट करना। दूसरा, ये जो ड्रोन्स है जिसके साथ यूक्रेन युद्ध में रशिया को काफी मदद मिली है ईरान से, उसको नुकसान पहुंचाना। और तीसरा, थोड़ा ईरान को एकदम हिलाना, डिस्टेबलाइज करना, क्योंकि आपको पता कि ईरान के अंदर अभी बहुत प्रोटेस्ट हुए। और चौथी बात है कि अजरबैजान की और ईरान का क्या इक्वेशन है। इजराइल में अभी गवर्नमेंट बदली है, नेतन्याहू आए थे, उन्होंने बड़ी कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर ईरान में द्विवेदी सर ये वो कारण नजर आ रहे हैं जो कि इस हमले के पीछे हो सकते हैं। लेकिन सुमित जी, जो हमने फर्स्ट थ्योरी का जिक्र किया, क्या ये ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जिसमें हमने जिक्र किया, बताया कि इजराइल में जो कल यरूशलेम में हमले हुए थे, यहूदी मंदिर में 8 लोगों की मौत हुई थी और फिलिस्तीनी आतंकवादियों का इसके पीछे हाथ बताया गया था, वहां जश्न हुआ था और फिलिस्तीन आतंकवादियों के समर्थन में ईरान खड़ा हुआ है। तो इजराइल तो पहले से बौखलाया हुआ ईरान को लेकर, और ये ट्रिगर पॉइंट का काम किया क्या। थ्योरी नंबर 1 हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ईरान फिलिस्तीनियन चरमपंथियों को हमेशा से समर्थन देता रहा है, आर्थिक रूप से, हथियार के रूप से। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ इजराइल में हुआ उसका जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स को मारा गया, ईरान से उनका बैकअप था, ईरान से सपोर्ट मिल रहा हो। तो इजराइल को पता चला और इसका परिणाम ये हुआ कि 6 शहरों पर कल रात ड्रोन अटैक किया गया। ऐसी संभावना हो सकती है, यही हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या स्थिति बनी कि ईरान के 6 शहरों में, लेकिन ये 6 शहरों
मिलिट्रीली और स्ट्रेटेजिक रूप से ईरान के लिए महत्वपूर्ण है, इस बात से कोई दुरेज नहीं। और यही कारण है कि ये इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और तमाम पहलू जो हैं, जो यूक्रेन हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो या इजराइल हो या अजरबैजान हो, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं कि पिछले कुछ सालों से ईरान की स्थिति मिडिल ईस्ट में काफ़ी बढ़ा है और इजराइल इस बात से परेशान है, यूनाइटेड स्टेट्स भी परेशान है। और गाहे बगाहे जब ईरान की इस बात को मत भूलिए कि ऐतिहासिक रूप से सोवियत यूनियन के समय से रसिया का संबंध ईरान से अच्छा है। सही बात है और इन तमाम समीकरणों पर ध्यान देना आज की तारीख में बहुत जरूरी हो गया है ताकि पता लगाया जा सके कि ईरान पर इन हमलों के पीछे आखिर है कौन।